बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खानम सिकंदर जहां अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फ्रॉम माई डायरी पर ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ADHD वाले बच्चों की फिजियोलॉजी, उसके कॉजेज़ और उनको घर पर हम किस तरह से होम थेरेपी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, माइल्ड से मॉडरेट ला सकते हैं और मॉडरेट टू अगर सीवियर है तो फिर उसको मेडिकेशन पर लाना पड़ता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर एक्सप्लोर करते हैं। ये ADHD जो है ज़्यादातर मेल चाइल्ड में और पाया जाता है। इनका फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं होता है, पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं होता है और ये बच्चे ज़्यादातर दौड़ भाग करते हैं। ADHD वाले बच्चे रेस्टलेस नज़र आते हैं। फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा गया है कि ब्रेन का फंक्शन डेवलपमेंट कम होता है, जिसकी वजह से उनका फ्रंटल रीजन जो होता है ब्रेन का, वो उसके सिग्नल्स जो होते हैं कट कट कर उनको मिलते हैं। सिम्टम्स हैं ADHD वाले बच्चों के जो हम घर पर उनका डायग्नोस कर सकते हैं। ADHD वाले बच्चे हैं नंबर 1 कि वो अपने हाथ को फ्लिप करके बात करते हैं। जब वो बात करेंगे उस दौरान उनके हाथों में फ्लिप्स नजर आएंगे कि वो अपने हाथ को फ्लिप करके बात कर रहे हैं। ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं दौड़ भाग करना, रनिंग, जंपिंग और अपने अंदर बातें करते जाना और मतलब सोलो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखते हैं। बीच बीच में इंटरफेयर करना, अगर दो लोग बातें कर रहे हैं, अगर घर में पेरेंट्स बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों में बीच में अपना सवाल खड़ा कर देना और सवाल खत का जवाब आने से पहले दूसरा सवाल या फिर उसका जवाब देने से पहले सामने वाले के जवाब से पहले अपना जवाब दे देना। ADHD वाले बच्चे सर्कल में और क्यू में अपना बिहेवियर बहुत ही अपोजिट रखते हैं और ये बच्चे जो होते हैं ADHD वाले, वो अपने टर्न का कभी इंतज़ार नहीं करते हैं। तो ये जो इस तरह की जो चंचलता है वो हमें थोड़ी वक्त में अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन आगे चलकर जब ये एक ऐसी एज में जाता है ये बच्चा, तो ये इसके बाद ये स्कूल में या फिर अपने ग्रुप में एक मजाक बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। वाले बच्चों को टाइम पर, वक्त पर उनको डायग्नोस नहीं किया गया तो इसका असर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ेगा और जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी भी मुतासिर होती है और दूसरे बच्चे इनको बुली भी करते हैं। इनको दूसरे बच्चे इस तरह ADHD वाले बच्चों को लेबल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन कम हो जाता है और वो सोशल गैदरिंग में या टीम वर्क में या फिर ग्रुप वर्क में या फिर ऐसे सोशल सोसाइटी के अंदर वो जाना अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी पे बड़ा असर पड़ता है, पहली बात। और फिर वो उनका अगर इम्पल्सिव बिहेवियर है तो वो आगे जाके बहुत ख़तरनाक सा हो जाता है, क्योंकि उसमें तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं जिसके साथ फिजिकल रिएक्शन कर रहा है तो वो उसकी बॉडी पर या उसकी लाइफ पर क्या उसका असर पड़ेगा। उसकी बॉडी पर जो असर पड़ेगा, मार देना, नोच लेना, फेंक देना, तोड़ देना, इस तरह की जो उसका इम्पल्सिव बिहेवियर है तो वो उसको एक जुर्म की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चे का डायग्नोस करें। जो मैंने सिम्टम्स डिस्कस करे हैं उसमें से अगर बच्चे में 6 सिम्टम्स भी हमें नज़र आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि बच्चे का ADHD आपने किसी साइकोलॉजिस्ट से या कोई साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करके उसको आप डायग्नोस करवा लें। और अगर ADHD वाले बच्चे की OT चल रही है, OT मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर चल रही है बच्चे की, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को मेडिसिन शुरू करवाएं। और अगर बच्चा सेल्फ रेगुलेट नहीं कर रहा है तो ज़रूरी है कि उसकी बिहेवियर थेरेपी भी करवाई जाए। तो ADHD वाले बच्चों की होम थेरेपी के लिए ज़रूरी है कि आप घर में कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, जैसे कि उनकी डाइट में उनकी शुगर जो इंटेक है बच्चों का, शुगर इंटेक कम कर दें बल्कि ख़त्म कर दें। जैसे कि चॉकलेट, अगर हमारा भी मूड स्विंग होता है तो हम भी चॉकलेट या कोई स्वीट लेना पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बच्चे ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हैं तो इनको और ज़्यादा मज़ीद चॉकलेट, शुगर ना दें ताकि उनको अपना हाइपरनेस को वो कंट्रोल रखें। सेकेंड थिंग कि आप उनको ज़्यादातर आउटडोर गेम की तरफ प्रेफर करें, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया और फुटबॉल खेलना, और इसके अलावा साइकिलिंग में बिज़ी रखें, स्विमिंग में बिज़ी रखें। डेली रूटीन आप एक टाइम टेबल सेट करें कि ताकि बच्चा टाइम टेबल से आए तो उसको फर्दर मालूम हो कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। उनको एकदम आपने ओपनली छोड़ना नहीं है ताकि वो फ्री होकर अपना हाइपरनेस जो है वो और डबल
करते जाएं और बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने होम जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उसमें भी बिज़ी रखें ना है, कीप देम बिज़ी। अगर हम उनको बिज़ी नहीं रखते हैं तो उनकी एनर्जी वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो वो अपना हाइपरनेस यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से और उनका अटेंशन दूसरे कामों में जहाँ पे फोकस देना है वहाँ पर वो नहीं दे सकेंगे। एडीएचडी वाले बच्चों की जब हम होम थेरेपी करें तो ज़रूरी रखें कि आप उनको टोकन इकोनॉमी का भी ख्याल रखें। टोकन इकोनॉमी का मतलब कि आप कुछ भी चीज़ टोकन के तौर पर यूज़ करें, एज अ मनी, रियाल, रुपए जो भी हैं आप यूज़ करें कि भाई आपने ये अच्छा काम करोगे तो आपको इसके एक्सचेंज में रुपए मिलेंगे, एक कॉइन मिलेगा, 1 रुपए मिलेंगे, या आप पेपर मनी यूज़ कर लें। उस टोकन इकोनॉमी के लिए वो काम को जल्द से जल्द अंजाम दें, जल्द से जल्द ख़त्म करें, अपने काम को फिनिश करें और कोशिश करें कि अगर वो बच्चा वो काम को वक्त पर ख़त्म नहीं कर रहा है तो आपने वो टोकन इकोनॉमी को टेक बैक भी करना है और ये बताना है कि आपने काम टाइम पर नहीं करा है तो आपकी टोकन आपका यहाँ पे लूज़ हो रहा है। एडीएचडी वाले बच्चों को रिलैक्स करना सिखाएं। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इनको रिलैक्स पोजीशन पे लेकर आना, लेकिन कोशिश करें कुछ मेडिटेशन उनको सिखाएं ताकि वो रिलैक्स करना सीखें, अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एडीएचडी वाले बच्चों को स्कूल में भी हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश करें कि अगर स्कूल में बच्चे की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, उसका फोकस कम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, तो अगर हम स्कूल का स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या हम उसके साथ एक शेडो टीचर भी रख सकते हैं ताकि उसके काम को वो फोकस करें और उसको मॉनिटर करती जाए। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा जो ये एडीएचडी वाले बच्चे हैं इनको कोशिश करें कि प्रिजर्व वाले फूड बिल्कुल अवॉइड करें और टेट्रा पैक वाले जो फूड आते हैं, टेट्रा पैक फूड और प्रिजर्व करे हुए फूड को बिल्कुल भी बंद कर दें, अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दें, इन बच्चों को तो बिल्कुल ना दें। एडीएचडी वाले बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज